आप सभी में आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 6 के बच्चों को हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले आपने पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा। आज आप वर्ण विचार पढ़ेंगे। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपके यहाँ किताबें नहीं चल रही है। हम प्रतिदिन आपको बताते हैं कि आपके यहाँ किताब व्याकरण की नहीं चल रही है। हम अपनी किताब से आपको व्याकरण पढ़ाते हैं और उसकी PDF बना करके भेजते हैं। तो जैसे हिंदी की किताब है आपके पास, तो आप हिंदी पढ़ते हैं किताब से और पढ़ के समझ लेते हैं। तो व्याकरण की किताब तो है नहीं जो आप 2-3 बार पढ़ लेंगे, पढ़ के समझ लेंगे। उसके लिए आपको वीडियो देखना बहुत आवश्यक है। जब आप वीडियो देखेंगे तो जैसे आप क्लास में समझते थे उसी तरह आप जो है ऑनलाइन वीडियो देख करके समझेंगे और PDF जो भेजी जाएगी उसको लिखेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों, समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी होती है जो हमें समझने से याद हो जाती है। याद करने से हम याद करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन समझी हुई चीज हमारे दिमाग में बहुत दिनों तक रहती है। तो आइए आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्ण विचार। सबसे पहले आपने पढ़ा पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा यानी कि हम अपने विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से भाषा को जानते हैं और समझते हैं। उसके बाद भाषा को लिखने के लिए जो है कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है जिसे लिपि कहते हैं, और फिर उसके बाद व्याकरण होती है जिससे हम भाषा का शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। लेकिन इन सब चीजों को लिखने के लिए, जैसे आपने पढ़ा लिपि, तो जो हम लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं, लेकिन उसको लिखने के लिए जो हम बोलते हैं उसे लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। ठीक, वो वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं? आइए हम आपको वर्ण की परिभाषा बताते हैं। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण बच्चों भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे का, खा, गा, इनके कोई टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये का से लेके ज्ञा तक और छोटा आ से लेके भी ज्ञा तक जितने भी अक्षर होते हैं उनको वर्ण कहते हैं। ठीक है, इन्हीं वर्णों की सहायता से शब्द बनते हैं और इन्हीं शब्दों की सहायता से वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो शब्दों के तो टुकड़े हो सकते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिखा कमल, कमल, ये एक शब्द हो गया। ठीक है, अब ये शब्द है, इसके तो हम टुकड़े कर सकते हैं। इसके हमने टुकड़े किए का, धन, मा, धन, ला। ठीक है, अब इस कमल के तो टुकड़े हो गए। ठीक, ये वर्ण हो गए, अक्षर हो गए, लेकिन क्या हम इनके टुकड़े कर सकते हैं? का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, माँ का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, ला का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। इसलिए ये कहा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके ना खंड हो सकते हैं ना टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा वर्ण के बारे में। अब हम आपको पढ़ाएंगे वर्णमाला। ठीक है, ये तो वर्ण हो गए। वर्णमाला, तो अभी तो आपने पढ़ा वर्ण। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं वर्णमाला। तो का से लेके या छोटा आ से लेके छोटा आ से लेके ज्ञा तक के जितने भी अक्षर होते हैं उनको वर्णमाला कहते हैं। अब ये तो वर्णमाला से अलग है वर्णमाला है, लेकिन ये फुटकर अक्षर हो गए। ये अलग अलग का सबसे पहला अक्षर होता है, फिर मा होता है, फिर ला होता है। ठीक है, ये तो कमल हमने यहाँ पे लिख दिया, एक शब्द बन गया। लेकिन वर्णमाला छोटा आ से ज्ञा तक के जितने भी अक्षर होते हैं उनको वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला 2 प्रकार की होती है, एक स्वर और एक व्यंजन। वर्णमाला को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक स्वर और एक व्यंजन। तो बच्चों, स्वर क्या होते हैं? स्वर का मतलब होता है मात्राएं। स्वर का मतलब क्या होता है? मात्राएं। इन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जो स्वर होते हैं, ठीक, इनमें दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। अब हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में स्वर 11 होते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, ये स्वर होते हैं। ठीक है, आइए हम आपको लिख के बताते हैं। स्वर 11 होते हैं। स्वर 11 होते हैं।
स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से? छोटा, बड़ा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। फिर इसके बाद ए, आए, ओ, आओ। ये 11 स्वर हो गए। ठीक, अब आप कहेंगे कि अंक और आहा, अंक और आहा ये भी तो मात्राएं होती हैं, लेकिन जो बच्चों अंक और आहा होता है, जैसे ये अंक है, अंक, और ये है आहा, और एक होता है चंद्र बिंदु। क्या होता है? चंद्र बिंदु। इनको आयोगवार कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोगवार कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद स्वर के बाद दूसरा होता है व्यंजन। स्वर के बाद वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक, तो स्वर आपने पढ़ा कि स्वर 11 होते हैं, और अंक, आहा और जो चंद्र बिंदु होता है इनको आयोगवाह कहते हैं। जैसे इसको, ये अंक होता है, इसको अनुनासिक कहते हैं, आहा को विसर्ग कहते हैं, और जो ये चंद्र बिंदु होता है इसको अनुस्वार कहते हैं। तो ये तो हो गए स्वर। अब हम आपको बताएंगे व्यंजन। बच्चों व्यंजन, व्यंजन जो होते हैं वो 35 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 35 होते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, खा, सा, हा। बस इतने ये 33 अक्षर हुए, लेकिन इसमें एक अक्षर ये जोड़ा जाता है, जैसे ये ढा। ठीक, ये और एक ये रा, इसको लेकर के 35 व्यंजन होते हैं। अब आप कहेंगे कि 35 व्यंजन के अलावा छत्रंज्ञा, छत्रंज्ञा भी तो व्यंजन में आता है, लेकिन ये जो छत्रंज्ञा होता है इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि ये जो 4 अक्षर होते हैं छत्रंज्ञा, छत्रंज्ञा, और एक होता है स्रा से श्रृंगार। अब इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। इसको संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 2 अक्षरों के मेल से बनते हैं, 2 अक्षरों के मेल से बनते हैं। जैसे छ छतरी का और सा षटकोण के मेल से बनता है। ठीक, त्रा, ता और रा के योग से बनता है। ज्ञा, ज्ञानी, जा और इया की योग से बनता है। स्रा श्रृंगार, सा और रा की योग से बनता है। ठीक, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ये तो आपने पढ़े व्यंजन। ठीक, अब स्वर। बच्चों स्वर हम बताने जा रहे हैं आपको कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और नंबर 3 प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक, जैसे छोटा, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ये क्या होते हैं? ये ह्रस्व स्वर होते हैं। और री, ये 4 जो होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं, जिसको बोलने में हम कहते हैं छोटा, छोटी, यानी कि इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर का मतलब होता है जिसको बोलने में अधिक समय लगे। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ए आए, ओ आओ। इनको बोलने में अधिक समय लगता है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। अब प्लुत स्वर, प्लुत स्वर की मात्रा बच्ची ये होती है। ठीक,
जैसे हम लिखते हैं ओम, ओम, ये इस जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। क्लुप्त स्वर का प्रयोग जैसे हम ओम लिखते हैं तो जहां भी यस की तरह बना होता है इसको हम क्लुप्त स्वर कहते हैं, या यह क्लुप्त स्वर का चिन्ह है। ठीक, तो ये आपने पढ़ा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्लुप्त स्वर। ठीक, आपने स्वर पढ़ा और व्यंजन पढ़ा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं द्वैत व्यंजन। द्वैत व्यंजन बच्चों, द्वैत व्यंजन क्या होते हैं? द्वैत व्यंजन जब एक व्यंजन का अपने स्वरूप दूसरे व्यंजन से मेल होता है तो उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। आइए हम आपको द्वैत व्यंजन बताते हैं। द्वैत व्यंजन, द्वैत व्यंजन, द्वैत व्यंजन जैसे बच्चा, खट्टा, खट्टा, पक्का। अब देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा कि जब एक व्यंजन का अपने स्वरूप दूसरे व्यंजन से मेल होता है तो देखिए यहाँ पे आधा चा है और यहाँ पे पूरा चा है, ये दोनों एक जैसे व्यंजन है। यहाँ पे आधा टा है, यहाँ पे पूरा टा, ये दोनों एक जैसे व्यंजन है। यहाँ पे आधा का है और यहाँ पे पूरा का है, ये दोनों एक जैसे व्यंजन है, इसलिए इन्हें द्वैत व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों आज आपने पढ़ा वर्ण विचार। वर्ण के बारे में आपने पढ़ा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर वर्णमाला के बारे में आपने पढ़ा कि जब हम वर्णों को एक व्यवस्थित रूप में लिखते हैं तो वो वर्णमाला हो जाती है। ठीक है, वर्णमाला छोटा आ से ज्ञ तक के सभी अक्षरों को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और जो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, आप स्वर कितने होते हैं? 11 आपने पढ़ा। इसके बाद जो है अंक और आहा और जो चंद्र बिंदु होती है उसको आयोग हुआ कहते हैं। फिर आपने पढ़ा व्यंजन। व्यंजन 35 होते हैं। उन 35 व्यंजनों में जो है हमने आपको ढा और ड़ा, जैसे हम सड़क लिखते हैं और पढ़ लिखते हैं। ठीक, जैसे हमको लिखना है पढ़, प और ढ, अगर हम इसमें बिंदी नहीं लगाते हैं तो ये पढ़ हो जाता है, तो ये पढ़ हो गया। ये है सड़क, अगर हम इसमें बिंदी नहीं लगाते हैं तो ये सड़क पढ़ेंगे, इसलिए इसमें बिंदी लगा देते हैं। तो ये 2 अक्षर जो है वैसे तो व्यंजन 33 होते हैं, लेकिन जब हम ढ़ा और ये ड़ा जोड़ देते हैं तो 35 व्यंजन हो जाते हैं। फिर छा, छत्री, त्रातसूल, ज्ञानी और श्रृंगार जो होते हैं ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। फिर आपने पढ़ा द्वैत व्यंजन के बारे में। तो बच्चों हमें आशा है कि आपको ये वर्ण विचार पाठ 2 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप ग्रुप में या हमारे मोबाइल नंबर में पूछ सकते हैं और पीडीएफ आप बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे और जिस डेट को आपकी पीडीएफ जाएगी उस डेट को आप पीडीएफ लिखेंगे। तो बच्चों आज ये पार्ट 2 वर्ण विचार यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।